अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारे पास सीरीज़ बोर्ड। इलेक्ट्रिकल के अंदर एक डिवाइस है ये जिसके ज़रिए इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आप ढूंढ सकते हो। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स तकरीबन काफ़ी सारे फॉल्ट्स आप इससे ढूंढ सकते हो। इसकी बनावट कंस्ट्रक्शन किस तरह की होती है, एक बोर्ड आपको चाहिए, प्लास्टिक का ले लें या लकड़ी का ले लें। सिंगल फेज सप्लाई चेक करना चाह रहे हैं तो एक बल्ब ले लें 100 वाट का, और अगर 3 फेज सप्लाई चेक करना चाह रहे हैं तो 100 वाट के 2 बल्ब ले लें। एक्सटेंशन वायर, इस्त्री की वायर, लीड, केबल, आप इसको जो भी बोलें, इलेक्ट्रिकल शॉप पर जाएं 150, 200, 300 रुपये तक की ये फिट और मीटर के हिसाब से मिलती है, तो ये आपको मिल जाएगी। इसको फिट कर दें आप, ठीक है, इसको फिक्सिंग फिट कर दें आप इसको। इसमें क्या करेंगे आप, हमने एक डायग्राम बना कर रखी हुई है, वो किस तरह से बनाई हुई है हम आपको दोबारा से समझा देते हैं। ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, पर अभी ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी। आपके घर में एक ब्रेकर लगा हुआ है जो आपके घर की डीबी आपके पैनल के अंदर लगा हुआ है। इस पैनल से एक वायर लाल रंग की आपके पास निकल कर आ रही होगी, जिसको हम बोलते हैं 220 की सप्लाई, जो कि हमारे पास फेस कहलाता है। हमारे पास ये सप्लाई चली जाती है, हमारे पास ऐसे जाकर ये हमारे पास इस ब्रेकर में, ये इस ब्रेकर में, मतलब ये हमारे पास स्विच में जाती है, और स्विच की आउटपुट से निकलती है हमारे पास सप्लाई इस होल्डर की एक पिन में। यहाँ से ये सप्लाई उठती है और ये सप्लाई हमारे पास जाती है, ये हमारे पास जाती है सप्लाई ऐसे उठकर इस होल्डर के अंदर, क्योंकि होल्डर के अंदर 2 पॉइंट्स होते हैं, एक पॉइंट में ये वायर चली जाती है। वायर किस तरह से गई, यहाँ से 220 आया, इस स्विच की मदद से हमने स्विच को प्रेस किया, सप्लाई यहाँ पर आई, यहाँ से सप्लाई यहाँ पर गई। आपने घर की लीड आपने लगाई हुई है, जो आपने लीड या एक्सटेंशन वायर है, ये 2 आप प्लग के साथ इसके अंदर आप लगा देते हो। सर्किट में से घूमकर सप्लाई आती है, सप्लाई यहाँ से ये बनकर 220 बनकर ऐसे ये आपके होल्डर में आ जाती है, और यहाँ से आपका न्यूट्रल निकल जाता है, जो आपके डेड इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ओके, डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके साथ मैं ये भी बताता जाऊँ, कुछ लोग कहते हैं कि न्यूट्रल में वोल्टेज नहीं होते। न्यूट्रल में वाकई वोल्टेज नहीं है, तो वो ज़ीरो पोटेंशियल होते हैं, पर उसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज होते हैं, पर कहने में यही आता है कि उसमें वोल्टेज नहीं होते। अगर आप न्यूट्रल को ग्राउंड के साथ चेक करेंगे तो आपको ये कम से कम 3, 4, 5, 6 वोल्ट्स आपको ये जगह ज़रूर बताएगा मीटर से। वो टेस्टिंग किस तरह से होती है वो मैं आपको बता दूँगा। ये हमारे पास आप थोड़ा बहुत समझ गए, ठीक है। इसके ख़र्चे का हमने तकरीबन आपको बता दिया है। बल्ब आपको शायद 80, 100, 150 रुपये तक के बल्ब मिलेगा एक आपको। हमारे पास जो हमारे पास शीशे वाले बल्ब होते हैं ये उससे चेक होते हैं, सीरीज़ बोर्ड उससे बनता है, ये भी आपको इलेक्ट्रिक शॉप वाला दे देगा। एक बोर्ड हो गया, लीड हो गया, आपके पास एक सॉकेट, स्विच, होल्डर, ये तीनों चीज़ें आपको मिल गई। तकरीबन 150 रुपये का ये ख़र्चा हो गया आपका, और एक बल्ब तकरीबन ये इसी में, तो तकरीबन ये 500, 400, 500 रुपये तक का एक आपका एवरेज पैकेज बन जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, वो आप अपनी अपनी शॉप से मालूम कर लें। अब इसको चेक क्या करना है, ये किस लिए आपने बनाया, क्या आपको ज़रूरत हुई है इससे। जो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं या कम से कम इलेक्ट्रिक के काम को समझते हैं, वो इस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत इल्म रखते हैं, और जो नहीं भी रखते तो वो बहुत सारी लोगों की वीडियोज़ हैं सीरीज़ बोर्ड पे बनी हुई, उनको देखें, उनसे पढ़ लें कि सीरीज़ बोर्ड क्या क्या बने हुए, ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ये आपने सीरीज़ बोर्ड बना लिया, ये सीरीज़ बोर्ड इस तरह से बन जाएगा। साफ़ सुथरा करके अब मैं आपको बता देता हूँ, आपने समझ लिया है। इसके अंदर ये हमारे पास है बोर्ड के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल में आपको दे चुका हूँ। बोर्ड में आपने फिक्स कर दिया, ये भी आपको लगाया या बनाकर आपको दे देगा इलेक्ट्रिक शॉप वाला। ये आप घर पे भी 5-10 मिनट में ये बना सकते हैं। सॉकेट यहाँ लगाएं, स्विच यहाँ लगाएं, जिसको आमतौर पे कुछ लोग बटन भी बोलते हैं, होल्डर यहाँ लगा दें, ठीक है। 220 की सप्लाई यहाँ से दें, फेस ये आपके घर के ब्रेकर में से सप्लाई आ रही है, जो आपके घर का ब्रेकर है
ये फेज़ आ रहा है 220 वोल्ट है, ये यहाँ जाएंगे, ये फेज़ हमारे पास निकल कर ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये 220। अब आप क्या करेंगे, आपने एक लीड लेकर रखी हुई थी, जो ये एक्सटेंशन वायर है, ये एक्सटेंशन वायर, ये लीड आपने लेकर रखी हुई थी, आपने इस लीड में प्लग लगाकर, प्लग आपने इसमें लगा देते हैं। जैसे आप इस्त्री लगा रही हैं, इस्त्री की वायर आप इसमें लगा देती हैं, इस्त्री की वायर आपने इसमें लगाई, सप्लाई घूम कर यूँ चली जाएगी, वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी पढ़ रहा हो उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ ये समझ लें। यहाँ से हमारे पास फेज़ दोबारा बाहर निकल जाएगा, फेज़ यहाँ पर आएगा, लीड आप प्लग आपने लगा दिया, उसके बाद सब फेज़ यहाँ से निकलेगा, ऐसे निकलेगा और फेज़ यहाँ आ जाएगा। फेज़ यहाँ से आने के बाद बल्ब आपने लगा दिया, बल्ब आपका रोशन जैसे ही होगा तो यहाँ से न्यूट्रल की एक तार दूसरी तार निकल के बाहर आ जाएगी। ये न्यूट्रल की तार आपकी चली जाएगी आपके वही इसी डीबी में जहाँ पर ये ब्रेकर लगा हुआ है, इसी डीबी के बॉक्स के में एक कनेक्टर पट्टी है, उस पट्टी में न्यूट्रल की अर्थिंग होती है, यहाँ से हमारे पास न्यूट्रल रिटर्न हो जाता है ब्रेकर मीटर के ज़रिए हमारे पास न्यूट्रल रिटर्न हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, हमारे पास ये बन गई है डायग्राम, यहाँ से फेज़ गया स्विच के ज़रिए हमारे पास हो, सॉकेट के ज़रिए फेज़ यहाँ से आया, यहाँ आया, यहाँ से न्यूट्रल की दूसरी वायर बन के दोबारा वायर पैनल में चली गई। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास दोबारा अच्छा सा ऑप्शन है, हम ये करेंगे, अब हम ये सीरीज़ बोर्ड लेंगे। अब क्या करेंगे, हम हमारे पास 2 वायरें बच गई हैं, अब हम क्या करेंगे, ये सीरीज़ बोर्ड आप लें, अब इसके इस्त्री, क्योंकि अब ये आपको इस्त्री चेक करनी है, आपने इस्त्री का प्लग इसमें लगा दिया, यहाँ से इनको सप्लाई दे दी, यहाँ से इन दोनों को सप्लाई दे दी, इस्त्री का प्लग आपने यहाँ लगा दिया, ठीक है ना। और ये बल्ब अगर कम रोशन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस्त्री आपकी सही है। अगर ये बल्ब बहुत ज़्यादा रोशन हो रहा है इसका मतलब ये है कि इसके अंदर शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। और तीसरा फॉल्ट क्या है कि अगर आपका बल्ब जल ही नहीं रहा तो इसका मतलब ये या तो आपका बल्ब ख़राब है या होल्डर ख़राब है, और अगर होल्डर ख़राब नहीं है तो ये आपकी इस्त्री ख़राब है, बीच में से सप्लाई पास नहीं होने दे रही। ये इसके बहुत आसान से फॉल्ट हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, इसको घर के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ी सी एहतियात के साथ। इससे होगा ये कि इससे कोई भी आपकी सिंगल फेस की प्रोडक्ट आपकी ख़राब नहीं होगी, इस्त्री ख़राब नहीं होगी, आप घर की इस्त्री चेक कर सकते हैं, सारे घर के बल्ब चेक कर सकते हैं इससे, और भी आप सब कुछ सामान इससे चेक कर सकते हैं, ठीक है। जिसको जो जो चेक करना हो, अगर उसको ना समझ आए तो वो मुझे बता दीजिएगा, मैं सारी चीज़ें उसको बता दूँगा। ये हमारे पास एक सीरीज़ बोर्ड का काम है। अब ये सीरीज़ बोर्ड की मैं एक छोटी सी आपको डिटेल दे देता हूँ सीरीज़ बोर्ड की, कि आप टेस्ट किस तरह से करोगे। आपने क्या करना है, ये आपके पास बोर्ड बना हुआ है, ठीक है। आप जाएंगे एक बार शॉप पर, आप विज़िट ज़रूर कीजिएगा किसी भी शॉप पे, क्योंकि कंफर्मेशन आप उनसे और कर लीजिएगा। आपने क्या करा, यहाँ पर सॉकेट लगा हुआ है, यहाँ पर आपने अपनी लीड लगा दी, ये आ गई आपकी लीड लगा दी। ये आपने चेक कर ली, यहाँ पर इस कोई बल्ब चेक कर लिया आपने, एक लीड, एक वायर यहाँ, एक वायर यहाँ इस पर फेज़ आ रहा था, आपको ऑलरेडी मालूम है फेज़ 220 आ रहा था। ये फेज़ यहाँ घूमा, ये बल्ब के ज़रिए होता हुआ यहाँ पर आया, होल्डर में पास हुआ, होल्डर में पास होने के बाद न्यूट्रल की वायर यहाँ से बाहर यहाँ निकल गई। ये हमारे पास न्यूट्रल का निशान हमने इधर बना दिया, ये न्यूट्रल है। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास सर्किट इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा इसकी कुछ प्रिकॉशन से सेफ्टीज़ हैं। नंबर 1, अगर आप सिंगल लैंप लगा रहे हैं, ये आपने लैंप लगाया एक यहाँ पर आपने, ये सीरीज़ बोर्ड है, या अगर आपने लैंप लगाया है यहाँ पर, तो आप इससे आप ऐसे सिंगल फेस की सारी चीज़ें आप इससे चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको 3 फेस चेक करना है या आपको टेस्ट लैंप चाहिए तो वो आप मुझे बता दीजिएगा। इसमें आपको
टेस्ट लैम्प का भी मैं बता दूंगा। इसमें दो चीज़ें होती हैं, टेस्ट लैम्प भी दो किस्म के होते हैं। टेस्ट लैम्प भी बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये टेस्ट लैम्प हमारे पास, इसके अंदर क्या होता है, सिंगल फेज चेक कर रहे हैं तो 100 वाट का एक बल्ब है हमारे पास। इसके अंदर कुछ नहीं होता, खाली बल्ब होता है, एक ऐसे बल्ब होता है और इसमें एक ये बल्ब है हमारे पास। ये दो तारें इस बल्ब से निकल रही हैं। ये बल्ब एक होल्डर में लगा हुआ होता है, ये होल्डर में से दो तारें निकल कर आ रही होती हैं। ये तार आप क्या करेंगे, आपके पास अगर आपको ये सिस्टम चेक करना है ये सही चल रहा है तो आपके पास क्या देखेंगे, घर में आपके पास एक बोर्ड बना हुआ है। घर में आपके पास बोर्ड बना है, आपने कोई भी चीज़ चेक करनी है, आपने चेक करना है कि मेरे पास सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है। अब सप्लाई चेक करने के लिए आप किस तरह से देखेंगे, आपका बल्ब नहीं चल रहा। अगर आपके पास घर के अंदर कोई बल्ब लगा हुआ है, आप देख रहे हैं कि बल्ब नहीं चल रहा, ये बल्ब नहीं चल रहा आपका। अगर ये बल्ब नहीं चल रहा तो आप क्या करेंगे, ये एक वायर यहाँ से इधर उठाकर इस पर लगा देंगे, एक वायर इसको यहाँ पर लगा देंगे। अगर ये बल्ब रोशन हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये सप्लाई यहाँ पर आ रही है, बल्ब आपका ख़राब है। अगर ये रोशन नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि आपके पास पीछे से सप्लाई नहीं आ रही। तो आप फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं, आप जाएं अपनी डीबी में देखें या आप अपने घर के बोर्ड के अंदर देखें। ये छोटी सी वीडियो है। बाकी हमारे पास डबल टेस्ट लैम्प भी होता है। डबल टेस्ट लैम्प भी होता है, इसमें 100 वाट के दो बल्ब्स होते हैं। ये ज़्यादातर इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है जहाँ पर 3 फेज़ की सप्लाई होती है। 3 फेज़ की सप्लाई होती है हमारे पास। 3 फेज़ की सप्लाई में हमारे पास क्या होता है, 3 फेज़ की सप्लाई के अंदर आप दो वायरें आ रही हैं, दो केबलें आ रही हैं, 3 केबलें आ रही हैं आपके पास। एक हमारे पास है रेड, येलो, ब्लू। ये हमारे पास डबल टेस्ट लैम्प ऐसे बने हुए दो बल्ब हैं। जैसे मैंने आपको बताया 100 वाट के दो बल्ब हैं। एक वायर यहाँ लगाएं, एक वायर से इन दोनों को जोड़ दें, एक वायर यहाँ निकाल दें। ये फेज़ बन गया, ये भी आपका ये न्यूट्रल बन गया। इसको एक मिसाल ले लें कि फ़ेज़ और न्यूट्रल की एक वायर बन गई है। ये एक्चुअली ये फ़ेज़ और न्यूट्रल नहीं है क्योंकि इसमें कोई सप्लाई नहीं है। दो तारें आपने यहाँ से निकाली, एक तार यहाँ से निकाली, एक तार यहाँ से निकाली, बीच में इन दोनों को एक तार से जोड़ दिया। ये दोनों तारें लगा दें आप, एक यहाँ पर तार लगा दें और एक तार आप यहाँ लगा दें। ये आपका बन जाएगा डबल टेस्ट लैम्प। ये दोनों बल्ब थोड़े थोड़े से रोशन होंगे तो मतलब सप्लाई यहाँ पर सही है। यहाँ पर सप्लाई 400 वोल्ट से। अच्छा याद रखिएगा, इसी में काम की चीज़ आपको ये बता दूं, इंडस्ट्री कुछ इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल करते हैं वर्ड 380 कि चेक करो कि 380 आ रही है नहीं। याद रखिएगा 380 वोल्ट्स, 400 वोल्ट्स, 440 वोल्ट्स, ये कोई भी बोले कि यार 380 चेक करो, 400 चेक करो या 440 चेक करो, इसका सबका मतलब एक ही होता है कि हमारे पास 3 फेज़ की सप्लाई चेक करो। इसका बोलने का ख़ास वजह, इसकी बोलने की ख़ास वजह, सप्लाई एक्चुअली हमारे पास कहते ये हैं कि हमारे पास एफिशिएंसी मोटर या किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी होती है तो वो 380 वोल्ट तक बेहतर चलती है, 380 से लेकर 440 वोल्ट तक। इसीलिए इंडस्ट्री के अंदर इसको बोलते हैं 380 या 440, जबकि वोल्टेज तकरीबन सबके एक ही होते हैं। जो आपका ट्रांसफार्मर आउटपुट निकाल रहा है वही सप्लाई होगी और सप्लाई इन तीनों के बीच में होगी, ठीक है। आप मीटर से चेक करेंगे, कभी आपको 410 वोल्ट बताएगा, कभी 390, कभी 420, ये डिपेंड करता है, ये सब डिपेंड करता है आपकी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स पर कि वो वाइंडिंग से कितने हमारे पास प्रॉपर उसमें वोल्ट्स आउटपुट दे रही हैं, ठीक है। ये डबल टेस्ट लैम्प हो गया। ये अक्सर इस्तेमाल होता है ये इंडस्ट्री के अंदर VFD, जो हमारे पास वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है, कुछ लोग इसको इंडस्ट्री में AC ड्राइव भी बोलते हैं। और मोस्टली तकरीबन आपको पाकिस्तान के इंडस्ट्री के अंदर लोग इसको बोलते हैं इन्वर्टर। ये इन्वर्टर घर का UPS नहीं है जिसको हम इन्वर्टर बोलते हैं, ये VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है जो AC ड्राइव है, AC मोटर को चलाने के लिए होती है। इसको भी इंडस्ट्री के अंदर बोलते हैं VFD और इन्वर्टर बोलते हैं मोस्टली, ठीक है। ये हमारे पास तकरीबन कुछ चीज़ें हो गई हैं टेस्ट लैम्प से रिलेटेड और सीरीज़ बोर्ड से रिलेटेड। ये तीनों की तीनों इक्विपमेंट्स जो हैं हमारे पास इस्तेमाल किए जाते हैं फॉल्ट फाइंडिंग, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट फाइंडिंग के लिए। मज़ीद और एक चीज़ चाहिए होती है हमारे पास, अगर हमारे पास
डिजिटल फॉल्ट फाइंडिंग करनी है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा मल्टीमीटर। मल्टीमीटर में आप इसकी रेजिस्टेंस वगैरह भी चेक कर सकते हैं, वो आपको मैं इंशाल्लाह ताला मेरे पास मीटर रखा है, वो मैं फिर कभी बता दूँगा।